क्लॉकवाइज चलते हैं। अंशुल सर से शुरुआत करना चाहेंगे और लेकर के आएंगे सबसे पहले थर्मैक्स आज ज़बरदस्त तेज़ी में है, करीब करीब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है 9% के आसपास की, 4554 का लेवल। सर ये रैली पूरी हो गई या अभी बाकी है, अभी कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? सर थर्मैक्स में ऑलरेडी 3400 रुपए से बाई दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाई तो नहीं रिकमेंड करूंगा, बट हाँ अभी मोमेंटम है, आपको मोमेंटम चेज करना है तो जिनके पास है 4300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने रिकमेंड किया हुआ है, 4700 तक जाते हुए दिख रहा है। अगर आप एक्सट्रीमली रिस्की प्लेयर हैं जो मोमेंटम चेज करता है तो भले आप एक 4450 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए, 100 रुपए की रिस्क रहेगी, 200-250 रुपए बन सकते हैं, बट सजेस्टेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। 33-35 के ब्रेकआउट से हम ऑलरेडी 1000 रुपए ऊपर खड़े हैं, 1200 रुपए ऊपर, 200 रुपए की अपसाइड बची है। तो आई वुड सजेस्ट एक्जिस्टिंग होल्डर्स 4300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, बाकी फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से अभी बहुत रिस्की हो जाएगा, 4700 जाते हुए दिख रहा है जी। चलिए ये बात जो है थर्मैक्स को लेकर के आई है। चलिए थर्मैक्स के बाद चलते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान के पास। रचित सर बताइए ज़रा MRPL को लेकर के क्या व्यू है? आज ये भी एक धुआंधार रैली दिखा रहा है, 6-7% की तेज़ी है, बीच में अच्छी खासी पिटाई हुई और इस पिटाई के बाद अभी क्या करना चाहिए MRPL में आज की इस रिकवरी में 167 के आसपास? देखिए सर, जिस तरीके का अब ये मूवमेंट दिखा रहा है, हो सकता है फर्दर अप मूव हमें देखने को मिले। जब तक 164 लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमारी समझ से 176, और उसके बाद हो सकता है 188 लेवल्स तक भी आपको एक बार ये जाता हुआ दिखे, बट लेवल्स मैनेज करिएगा और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखिएगा। अब सर आज यहाँ पे आपके समक्ष होना था तो क्लियर केस था कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी थी, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की कोशिश करी थी, तो उसका अगर आप अलाउ करें तो एक बार अपडेट। बिल्कुल सर, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा कल आपका। जी सर। सर अवंती फीड्स, इसकी एक कॉल कल आपके लाइव शो में हमने दी थी 1410 पे। 1462 का पहला टारगेट था, 1464 हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट अभी भी बचा हुआ है। तो स्टैगर्ड मैनर में प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल होगा, 50% यहाँ करें, 50% सेकेंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर स्टाइलम इंडस्ट्रीज, इस पे भी हम नज़र डाल दें। कल लाइव मार्केट में 2548 लेवल्स पे पोजीशन इनिशिएट करवाई थी, 2598, 2660 दोनों टारगेट हिट हो गए, 2740 का एक हाई रजिस्टर कर लिया है। जिन लोगों ने पोजीशन बुक कर ली है कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन्होंने नहीं करी है और अभी एक थर्ड टारगेट अब और इंड्यूस कर देते हैं 2790 का। इसके साथ साथ सर विंध्या टेली, और विंध्या टेली पे अगर हम नज़र डालें तो 1610 रुपए पे कॉल इनिशिएट करी थी। पहला टारगेट 1660, दूसरा 1780 और ये हो गया है 1863। अभी इसके लिए एक और थर्ड टारगेट इनिशिएट कर देते हैं जो कि निकल के आता है 2040। तो ये कुछ अपडेट्स थे सर जो कॉल्स दी थी उनके हिसाब। बिल्कुल सर, काफ़ी शानदार अपडेट्स निकल के आई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगली टिप्पणी पर चलते हैं। मैम जरा फटाफट एक नज़र डालेंगे वोडाफोन को लेकर के। देखिए जरा एकदम से यहाँ पर स्पाइक आया है, हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कल दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग देखना मत भूलिएगा। जो भी 4000 दर्शक हमारे देख रहे हैं इस समय, 4900 के आसपास लोग जो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबसे जो है रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कल का दोपहर 2 बजे का हमारा कार्यक्रम छोटे शेयर ऊंची छलांग देखना मत भूलिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग शेयरों पर बातचीत होगी। बहुत लोगों की शिकायत थी PSU बैंक पे क्यों नहीं बात की, तो शुरुआत ही इस बार PSU बैंक के साथ करेंगे। अम्बाला मैम, वोडाफोन अभी भी टारगेट के लिए होल्ड करिए और 11:30 वाले टारगेट को रिवाइज करके 13, 15, 18 कर दिया गया है। तो जो लोग हैं अब बने रहिए। अभी जिस तरीके से ये BTS की कॉल या 1-2 दिन के लिए ले जा सकते हैं क्या? जिस तरीके से ये एकदम से तेज हो रहा है 11:38, 11:37 जी। वैसी वाली गलतियां इसमें महंगी पड़ सकती है। विपुल जी, डेरिवेटिव में है, लोग कुछ का कुछ समझते हैं, इक्विटी में सजेस्ट करो तो लोग ऑप्शंस बाय करते हैं, तो वैसी गलती मैं नहीं कराऊंगी। एनीवेज आप इसमें स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं। BTST 1-2 दिन का व्यू लेके मत जाओ, 13 रुपए का टारगेट है, टाइम दोगे तो आपको पता है कि आप MTF, विपुल जी बहुत गलतियां कर रहे हैं लोग, MTF पे माल खरीद रहे हैं। मतलब क्या क्या मैसेज आ रहे हैं मैडम, मैं बाद में कभी ऑफ रिकॉर्ड बोलूंगी। मतलब इतने ज्यादा होकर के लोग सोच रहे हैं कि हर ट्रेड में 20-30% आपको 1 महीने 10 दिन में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जमीन पे वापस आ जाओ।
वापस एनीवेज 11 रुपए 35 पैसे पर चल रहा है अभी खरीद सकते हैं 13, 15, 18 रुपए के टारगेट्स के लिए स्विंग ट्रेड। आप ऐसे समझे कि 10 दिन से आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना रखना है ट्रेड, तब जाकर के आप इसमें व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आज जब बाय कर रहे हैं और पुराने वाले जिन्होंने बाय किया है 10 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। चलिए, क्या स्टॉप लॉस बताया आपने? 10 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 13 है ना? 13, 15, 18 13, उसके 15, बाद के 13, target 15, investors 18 के एक बार स्क्रीन पे लगा दीजिए। 13, 15, 18 और ये आपको बता दें कि रखना है स्विंग ट्रेड के लिए ये सजेशन दिए गए 13, 15, 18, 10 का स्टॉप लॉस के साथ। वोडाफोन आइडिया पे ये बात निकल के आती हुई और डिटेल में चर्चा जो है करेंगे शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ। लोग कहते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा ये सवाल, तो ये जो है क्या ही कहा जाए, लेकिन ये सबको मतलब एक से एक संज्ञा जो है ना दी गई है यहाँ पर हमारे व्यूअर्स की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। हाँ, हेक्सावेयर लेकर के आते हैं। 5.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सर आप कोफोर्ज ले लीजिएगा अंशुल सर, तब तक आप देख करके रखिए। कोफोर्ज में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले हेक्सावेयर पे प्रदीप सर आप देखिए कैसा लग रहा है। देखिए विपुल जी, स्ट्रेंथ नहीं है। जितना नीचे आया था बस उसके बाद एक पुल बैक अभी एक देखने को मिल रहा है टेक्निकल चार्ट में। सो मुझे लगता है कि पुल बैक आपको एक बार 525, 530 तक आने का है पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक गिरा है, नीचे आया था, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर हम बाई करेंगे फिर से एक बार आपको 530 तक तो मिलेगा, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा ना जब तक 550 एंड अबव क्लोजिंग चाहिए एक बार वीकली बेसिस पे। जब तक वो नहीं होगा तो यहाँ पे रैली पॉसिबल नहीं होगा। और नीचे मैं अभी कमेंट्स देख रहा था तो किसी ने पूछा कि रचित सर आज थोड़ा कंफ्यूज थे कि लाल टाई पहने या ब्लैक टाई। ब्लैक टाई इसीलिए पहन के आया क्योंकि लाल टाई पहन के आएंगे तो क्या पता आपको स्टूडियो से लोग पकड़ लेंगे कि ये बंदा आता है डेली लाइट एंड पहन के और मार्केट नीचे गिरा देता है। लेकिन ये सर की मतलब लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है लाल टाई की। मतलब कुछ दिन में मतलब रचित सर से ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी टाई की होती हुई दिखाई दे रही। नीलाम करेंगे सर, ऑक्शन करेंगे, यही है वो लाल टाई जिसने कई बार बाजार को गिराया है। सर इस पे पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है तो इसीलिए तो सर भी देखिए, कभी हम देखते हैं कि रचित सर और एक चैनल में मुंबई स्टूडियो से है, आज हम देख रहे हैं कि आपकी स्टूडियो से है। कभी उनका टाई चेंज हो रहा है, कभी उनका मूछे चेंज हो रहा है, तो ये जलवा है हमारे रचित जी का, तो सही ये बात है। दिखना चाहिए। अद्भुत अद्भुत। ये जो खिंचाई की जा रही है, मैं भी कभी आऊंगा उस साइड स्क्रीन के तो मैं भी खिंचाई करूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। वाह। उसके साथ साथ एक चीज क्या फिर जब सब हाँ नहीं बिल्कुल मैम, मतलब ऐसा मतलब जी। तो आज रचित जी में स्टूडियो का जो डिफरेंस आया, मैं से हम हो गए हैं आज। क्या हो गए? मैं से हम हो गए हैं। मैं से हम, तो मेरे नजरिए से होता था अभी तक, आज रचित जी बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है। नहीं नहीं So नहीं that's नहीं what I observe. वाह, So मैं से हम हो studio गए। effect. अद्भुत मैम, ये गागर में जो सागर भर दे रही हैं आप, अद्भुत। वाह, बहुत ऐसा तो नहीं शानदार। लोग घेर के खड़े हैं कि बस शो खत्म हो तो लाल टाई टोकाई की जाए। बेचारा घबराया तो वैसे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं, इस बीच में चलिए, अंकुल जी इस- एक हाँ। अच्छा स्टॉक है GMR एयरपोर्ट। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ, और बिल्कुल। अच्छी ये फ्यूचर ऑप्शंस इक्विटी जिसमें आपको ट्रेड करना आप कर सकते हैं पहले अपने कैश का हिसाब लेवल बता दीजिए जी। पहले कैश के लेवल अभी 101.60 पैसे पर चल रहा है। 100 से 102 की रेंज में बाय है, स्विंग ट्रेड है क्योंकि आप आराम से बाय करके जा सकते हो। टारगेट्स होंगे 110 से 120 एंड 135। इससे पहले ये स्टॉक मुझे याद है मैंने 110 से 125 क्या बोले? 110, हाँ 110, 125, 135 तक भी जा सकता है। 135। तो जो स्टॉप लॉस है अभी के लिए आपको 97 का मेंटेन करना है। इससे पहले ये स्टॉक 90 और 88 के भाव पर रेकमेंड हो चुका है। जो लोग अगर वहां से अभी आप होल्ड कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको बुक करना चाहिए। 100 रुपए का टारगेट अभी मतलब निकला है, होल्ड करिए। अच्छा मूवमेंट इसमें अभी और बचा है, अभी तो ब्रेकआउट हुआ है, नए ट्रेड की शुरुआत होती है यहाँ से, तो आप इसको बाय करके जा सकते हैं। इसको बाय करके जा सकते हैं। 110, 120, 135, 110, 120, 135 और ये भी शेयर हमारे छोटे शेयर में लगातार कवरेज में रहा है।
एक बार फिर से 100 के पार 101 के आसपास खरीदने की सलाह दी जा रही है। 1% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर 97 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए अगले कुछ दिनों के लिए लेकर के जा सकते हैं, ये अंबाला मैम का मानना है। यहाँ पर जैसे ही कोई और तेज गतिविधि होगी या फिर टारगेट स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो फिर हम इसे दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी 1% ऊपर GMR एयरपोर्ट पर रखेंगे नज़र। 110, 120, 135, 110, 120, 135 ये टारगेट्स है। 97 का यहाँ पर दिया गया है आपको स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पर GMR एयरपोर्ट को लेकर के निकल के आइए। इस बीच क्रूड थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ जाने की 101 के आसपास सब पहुँचता हुआ। तो ये धीरे धीरे अगर ये क्रूड नीचे जाएगा तो आज का हमारा थंब भी है क्रूड बनाएगा मूड। तो वो अगर जो है जैसे अगर ये नीचे और ज़्यादा है तो निश्चित रूप से फिर रिकवरी हम सेकंड हाफ में देखने की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर किसका था मैं भूल गया। चलिए मेरे ख्याल से रचित सर नहीं अंशुल भाई अंशुल सर का नंबर है। हाँ नहीं मैंने इसीलिए सर मैं शांत हो गया, मुझे पता था कि आपकी याददाश्त बहुत तेज है तो आप अभी बता ही देंगे। तो सर कोफोर्स को लेकर के सवाल था आपसे अंशुल सर। सर पहले एक ट्रेड बन रहा है SPFC 100 रुपए 40 पैसे चल रहा है। SPFC कंपनी का नाम फिर से बताइए। SPFC सिंगापुर बॉम्बे फ्रांस चेन्नई SPFC फाइनेंस SPFC। हाँ ठीक समझ गया जी। 100 रुपए 40 पैसे चल रहा है, बाई करके चलना है। आज का लो 96.19 है तो 96 का स्टॉप लॉस रहेगा। 104 और 107 का टारगेट रहेगा। अभी 100 रुपए 25 पैसे सामने भाव आ रहा है। 104, 107 ये दो टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर। SBFC फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह। 4% की तेजी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं उसका रखें ध्यान। 96 का जो है स्टॉप लॉस रखें। ये भाव थोड़ा सा पुराना है, अभी 100 रुपये 62 पैसे पे ट्रेड करता हुआ SBFC फाइनेंस का शेयर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए आ गया स्क्रीन पर 100 रुपये 50 पैसे के आसपास, 4.25% की तेजी। 104, 107 का टारगेट, स्टॉप लॉस 96 का के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह SBFC फाइनेंस में दी जा रही है। तो आप यहाँ पे रखेंगे नज़र। 4.25% के आसपास की तेजी SBFC फाइनेंस में देखने को मिल रही। बहुत सारे छोटे शेयरों में यहाँ पर बातचीत हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। अब 101 के आसपास पहुँचता हुआ 4.25% ऊपर। सर कोफोर्स पे आपसे पूछा था। सर कोफोर्ज में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक बाई दिया हुआ है 1262 से, पहला टारगेट 1334 था जो कंप्लीट हुआ है। बट अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह टारगेट रिवाइज किया है हमने। पूरी फॉल जो 72 दिन में 49% आई थी, इसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 1410 1420 की रेंज में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1334 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है तो ये 1400 1420 की जोन जा रहा है। प्रॉफिट बुक करने की जगह स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आज का लो मॉडिफाई कर लें 1275 और 1400 तक के लिए प्ले करें। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच में काफ़ी ये हमारे दर्शकों का सवाल है, ये चैट बॉक्स से निकाला हुआ सवाल है हुडको को लेकर के। और ये हुडको भी लेकिन तेज़ है, 2.25% इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। रचित सर देखिए ज़रा हुडको पे अभी क्या व्यू है आपका। 27-28% चला है। अभी क्या कोई गुंजाइश है क्या नई खरीदारी की? सर देखिए जिस तरीके से हुडको अभी पोजीशनड है, एक अपने सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है और 242 लेवल्स पे एक सप्लाई पॉइंट है जिसको ब्रीच करना इसके लिए थोड़ा सा हमने रीसेंट हिस्ट्री में भी देखा है मुश्किल हो रहा है। दो इंट्राडे लेवल्स पे इसने हाई ज़रूर रजिस्टर करने की कोशिश करी और 248 250 लेवल्स, बट सस्टेन नहीं हो रहा है। जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है वो ज़रूर अपनी पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर नई पोजीशन आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि लोअर लेवल पे आए तब बनाएं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट के बहुत नियर है और उनको स्टेक अराउंड करना चाहिए तो उनको एक स्टॉप लॉस ज़रूर मैं सुझाना चाहूँगा सर। अगर ये 224 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग करता है और उसके बाद बंद होता है तो फिर आपको एक प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सर अनुमति दें तो एक ट्रेडिंग कॉल निकल के आई है। हाँ, बिल्कुल PNB हाउसिंग फाइनेंस पे नजर रख सकते हैं जिस तरीके से ये पोजीशनड है 1086 लेवल्स पे। स्टॉप लॉस 1056, टारगेट पहला 1136 रुपए और दूसरा 1180 रुपए। इन दो टारगेट्स के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस पे नजर रख सकते हैं। इसके साथ साथ सर HEG हैग पहले भी हमारे कवरेज में रहा है लोअर लेवल्स पे, अभी इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 601 लेवल्स पे चल रहा है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, स्टॉप लॉस निकल के आता है 586 का। टारगेट पहला आपको इसमें देखने को मिल सकता है 618 और उसके बाद 648।
618 648। चलिए एक एक करके दोनों ट्रेड लेकर के आते हैं, दोनों पे फटाफट कवर कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही पे काफ़ी सवाल भी रहते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे रखेंगे नज़र। यहाँ पर 1136 1180 1136 1180 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 1087 का लेवल देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो सजेस्ट किया गया है वो है 1056 1056 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे रखेंगे नज़र। और यहाँ पर ऊपर की तरफ 1136 1180 दो टारगेट जो है रचित जी की तरफ से जो है सजेस्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। दूसरा है ट्रेड जो है वो है HEG। एकदम से ट्रेड में जो हम देख रहे हैं उछाल आया, उसके बाद से थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अभी खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 618 648 618 648 दो टारगेट रचित जी ने दिए और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे 586 का। 586 के स्टॉप लॉस के साथ 618 648 ये दो जो है टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं, इस पर रखेंगे नज़र। जैसे ही यहाँ पर और तेज़ गतिविधि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई तेज़ गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, या कोई स्टॉप लॉस टारगेट में परिवर्तन होगा तो भी लेकर के आएंगे। तो निगाहें रखेंगे दोनों पे ही। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पर 1036 और 1136 1136 1136 1180 1136 1180 और 1056 का स्टॉप लॉस। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी देखिए स्क्रीन पर आ गया स्टॉप लॉस 1056 का। ठीक, तो HEG पे 618 648 के टारगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और माला मैम के पास चलते हैं फटाफट। माला मैम अब जरा नज़र डालेंगे फटाफट अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट पे अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ अदानी समूह ही मतलब जो है बहुत शानदार तरीके से रुक करके ही सही रैली आई, पर अच्छी रैली आई यहाँ पर। अब अदानी पोर्ट 1800 के आसपास पहुँचता हुआ एक महीने में 22-23% चला है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 1792 का आज इसने नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। क्या फ्यूचर देख रही हैं और क्या करंट लेवल पे भी यहाँ पर कोई गुंजाइश है नई खरीदारी को लेकर के? आपकी राय क्या रहेगी? अब तो सेंट्रल में भी गवर्नमेंट मतलब है, और वो गवर्नमेंट जो कोस्टल एरिया अपना बंगाल वाला साइड है उसको डेवलपमेंट करने की जब बात आएगी तो हम समझ सकते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा। और उसका दावेदारों में से 3 है, अडानी पोर्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ कोर्स ये एक मैक्रो फैक्टर चेंज है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आज जो 1770 पर चल रहा है, पुरानी रिकमेंडेशन सबको मालूम है बिल्कुल जी 1250 की थी, तब से 1700 आ चुका है, ऑलमोस्ट 1800 आ चुका है। इंडीड अ गुड प्रॉफिट, बट इसकी पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। आप यहाँ से भी अगर आप अब इसको खरीदते हैं तो एक ही टारगेट अगर मैं दे दूं जिसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो वो तो है 2500 का, इन्वेस्टर्स का है 1 साल से 1.5 साल का समय लगेगा। बट आई नो लोग उतना होल्ड करते नहीं है, तो आप पड़ाव में आप इसको आज खरीदिए। 1770 के आसपास चल रहा है, 2200 ये दो टारगेट तो आप स्विंग ट्रेड के तौर पर 6 महीने के दायरे पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, ट्रेडिंग मत करो इसमें, एटलीस्ट मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। और आपका स्टॉप लॉस इसमें 1540 का आप मेंटेन करिए, करंट प्राइस पर भी बाय करके जा सकते हैं। इनफैक्ट 3 महीने के फ्यूचर पर भी अगर आप देखें तो लॉन्ग व्यू बन सकता है। चलिए ठीक है मैम। और इस बीच जो है यहाँ पर 4200 के आसपास लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, अभी करीब 4100 के आसपास हैं। तो लगातार नए रिकॉर्ड्स, नए संख्या बल बढ़ते हुए, और मुझे लगता है जिस तरीके से दर्शकों का प्यार मिल रहा है बहुत जल्द हम लोग 5000 के पार होंगे। तो आप लोग बस इसी तरीके से अपना भरोसा हम पर बनाए रखिए, और हम लगातार हमारे एक्सपर्ट भी कोशिश कर रहे हैं इस भरोसे को हम और कई गुना करके आपको वापस करें, रिटर्न के माध्यम से आपके भरोसे को हम बचा करके रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जरा हम प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर जरा आप नज़र डालिए फटाफट नेटवेब को लेकर के। नेटवेब पे हमारे कई सारे एक्सपर्ट की कॉल यहाँ पर रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। अभी क्या करना चाहिए नेटवेब पे इस रैली के बाद? करंट भाव पे आपकी सलाह क्या रहेगी? शानदार मोमेंटम देखने को मिला है, आज भी अभी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। नए 52 वीक हाई इसने टेस्ट किए हैं 4492 के, और अपसाइड बाकी है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे जिन लोगों ने नीचे लेवल पे लिया है। जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए डे हाई से थोड़ा बहुत नीचे आया है स्टॉक। एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबल होगा, क्योंकि एक तरफा रैली इसमें चल रहा है। लगातार 3 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग देखने को मिला था, और उस टाइम पे प्राइस था 3400, और हमने पहले भी डिस्कशन किया है 3200 300 से लगातार एक बाई कॉल हमने मेंटेन किया है इसमें। तो इतना ऊपर आने के बाद मैं बोलूँगा एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप वेट कीजिए। अगर यहाँ पे कुछ भी हेल्दी करेक्शंस आपको 4050 और 4000 4050 के आसपास मिलता है
देन आपको फिर से एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। और अभी अगर आप पहले बाय करके रखे थे तो आपको प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। ओवरऑल अगर आपका व्यू 2 से 3 क्वार्टर है तो मुझे लगता है कि आप उसमें बने रह सकते हैं इजीली। आपको 4955 उसके बाद 5000 एंड अबव भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना रैली होने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक। सर काफ़ी लोगों की क्वेरी है अंशु सर, ये हमारे चैट बॉक्स से सवाल है कि अब तेजस नेटवर्क में क्या करना चाहिए। काफ़ी शानदार रैली के बाद अब ये जो गिरावट है, क्या गिरावट भी उतनी तेज रहेगी जिस तेज़ी के साथ ये ऊपर गया था? आप कैसे देख रहे हैं आज की इस गिरावट के बाद? अभी तेजस नेटवर्क से क्या दूरी बना लें या फिर नई खरीदारी के बारे में भी सोचना चाहिए? सर 528 का स्विंग हाई था जो कल टेस्ट हुआ है, आज वापस से उसके नीचे आ रहा है, तो इसको अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग समझ के चलना चाहिए। जब तक ये 492 रुपए होल्ड कर रहा है आप इसको मिया प्रॉफिट बुकिंग मान के चलिए, क्योंकि आज की फॉल जरूर है 3% की, बट वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। 16.9 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 6 मिलियन का भी वॉल्यूम हुआ है, लेस देन 40% ऑफ एवरेज वॉल्यूम, तो बिलो एवरेज वॉल्यूम से गिर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग मान के चलिए कि नॉन स्टॉप 397 से 555 तक गया था, तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 492 तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 492 के नीचे क्लोज करता है तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट होगी। तब तक के लिए 492 के अराउंड में अगर कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सर स्कोडा ट्यूब 10 पैसे से टारगेट रह गया है, 161 का टारगेट था, 160 रुपए 90 पैसे का हाई बना है, तो ऑलमोस्ट टारगेट डन है। प्रॉफिट बुक करके अब 75% पे 25% स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मॉडिफाई कर लेना चाहिए और सेकेंड टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए 25% क्वांटिटी। चलिए, तो यहाँ पर 160 रुपये 90 पैसे का हाई लगा है, 161 का टारगेट था, तो टारगेट यहाँ पर जो लोगों ने नहीं बुक किया वो भी बुक ही कर ले। 70-75% सुलझी कह रहे हैं बुक करने की सलाह है, बाकी 25% बचा के ले जाइए 166 के लिए। अभी जो है मोमेंटम में है 7.25% ऊपर। जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है वो भी आधा या फिर 75% 70% प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि घर से कुछ ना जाए। जैसा कि रोटी की मतलब क्या, रोटी सर कहते हैं कि चाहिए मुझे जो है अपने दर्शकों के घर में है सर, क्या वो डायलॉग वो हिमेश रेशमिया वाला क्या था सर, वो रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए घर में रोटी चाहिए। वाह, रोटी दूसरी चीज भी होती है, मतलब मैं फाइनेंशियल टर्म में रोटी मानता हूँ रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप 1 साल एफडी में लगाते हैं तो 6% मिलता है। अगर स्टॉक आपको 6 दिन में दे रहा है 6%, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी हो गई है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो उस तरीके से अगर देख के आप ट्रेडिंग करेंगे तो थोड़ा सा नजरिया बदलेगा और प्रॉफिट बुक करना आपको आसान रहेगा। ये मतलब रोटी का ये वाला रूप तो मैंने देखा ही नहीं था। अद्भुत सर, बहुत शानदार। ये है ज्ञानी लोगों के साथ बैठने का ये फायदा रहता है कि चीजें नई नई पता लगती रहती हैं। चलिए, एक के साथ आप बैठे हैं ना सर, साधु दिखेगा अभी। बहुत शानदार है, ऐसा थोड़ी है सर, साधु तो है ही है वो। सर डिस्क्लेमर दे दूं, 11 बज रहा है। हाँ ठीक। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण शेयर रह गए। एक तो BHEL देख लीजिए सर जरा फटाफट, 403-404 के आसपास रजिस्टर, 2-3 मिनट के अंदर जितने शेयर हम कवर कर पाए। मतलब इस तरह की रैली अनएक्सपेक्टेड है। BHEL जैसे शेयरों में हमेशा सुस्त शेयर माना जाता था, डिविडेंड देने वाली कंपनी माना जाता था, लेकिन 52% एक महीने में चलेगा किसी को नहीं पता था। अभी क्या करें सर? देखिए, फर्दर अपमूव आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलेगा इस पे, और जिस तरीके से अभी इसने अपने आप को पोजीशन कर लिया है 424 के बाद 448 ऑन कार्ड्स, आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते चलें। और स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं बार बार बोले जा रहा हूं, बन जाता है ज़रूरी। 376 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी सर होल्ड करने की सलाह है और नई खरीदारी के लिए तो नहीं है ना सर? सर आप होल्ड भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप नई खरीदारी करना चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। थोड़ी सी यहाँ कर लीजिए, कल को किसी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 388 से 392 की रेंज में दिखे तो पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, कैपिटल मार्केट के कुछ एक शेयर फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। MCX पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे। ओह, पूरा समीकरण ही बदल गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले सेगमेंट में जो है फिर क्लॉकवाइज चलना होगा तो प्रदीप सर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए अंबाला मैम का नंबर है। अंबाला मैम आप बताइए MCX क्या बताना है विपुल जी, कौन सा है? MCX मैम, MCX जी मैम। हल्के हल्के आप मतलब मन में मुस्कुराती रहती हैं, इसके पीछे कारण क्या रहता है वो भी मुझे बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं मेरे बोलने में तो कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं सुनती रहती हूँ सबको। अभी खीखी करके तो हंसूंगी तो बहुत ही मतलब
नहीं आप हंस सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं जी। यस मैम। थोड़े थोड़े जो मतलब एनीवेज, हाँ तो ठीक। इसलिए आई जस्ट ट्राई टू कंट्रोल माय लाफ, वाह और कुछ नहीं। जी। कुछ ना कुछ हर किसी का एक्चुअली अलग तरीका है यहाँ पे बात करने का। बिल्कुल। और है, सबकी शैली अलग है। और बीच बीच में आप जो हिंदी वाले वर्ड्स यूज करते हैं, आपने अभी कुछ तो वर्ड यूज किया था, संजीवन, सामने आमने सामने बैठे, क्या वर्ड यूज किया था आपने? संजीवन? नहीं अब नहीं, मैं खुद भी भूल गया। रचित जी आमने सामने बैठे हैं, मतलब आमने सामने वाले बैठे हैं, उसको हिंदी में क्या बोला था अभी आपने? कुछ तो बोला था। आमने सामने हिंदी होता नहीं है मतलब। जीवंत रूप से कुछ मतलब ऐसा कुछ था, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। संजीव, हाँ। कुछ तो आपने बोला था। चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे जैसे ध्यान आएगा जी। एनीवेज, तो ये हाँ। जो आपकी हिंदी बोलने की तरीका है, बाकी सबका जो अपना स्टाइल है, तो वो सुन के मैं देखती रहती हूँ, वाह सब वाह। अलग है। एनीवेज, एमसीएक्स पे बात करना था, तो एमसीएक्स स्टिल एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है, रख लो, बाय कर लो, वही स्टेटमेंट जो पहले दिया था। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि मेरे बच्चे के लिए मुझे बाय करना है, तो मैं बोलूंगी हाँ, आपको भी बोलूंगी अपने बच्चे के लिए बाय करके रख लो, वैसा काउंटर है। एंड ट्रेड करने से बच्चों, चुपचाप पैसा लगाओ और छोड़ दो, बिकॉज ये मल्टीपोल्ड होता रहेगा, और जब ये 10,000, 5,000, 6,000 ऊपर जाएगा, अपने आप स्प्लिट भी होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है, चुपचाप से आपको धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करने वाला। अभी आज फिर से ये 3,122 पर चल रहा है। मैंने ये बात आपको बोली थी अभी मोस्ट रिसेंट, जब ये 2550 समथिंग चल रहा था, 2600 राउंड फिगर, उससे पहले नहीं रहा है मुझे। मैम म्यूट हो उससे गई। पहले छोड़ दीजिए। हाँ। नहीं आपके तो- बीच में आवाज चली गई थी, कहाँ पे छोड़ना है? हाँ तो कोई बहुत आसान हाँ जी, कुछ छोड़ने वाली बात, आपकी आवाज कट गई थी वो लास्ट में जी। जो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट की जो बातें मैंने, ये वाली स्टेटमेंट जो पहले दिया था ना कि बाय करो और अपने बच्चों के लिए छोड़ दो इस स्टॉक अच्छा को, ओके। तो ये बात 1800 ऑनवर्ड से चल रही है। अभी भी अगर आप 3,122 पे खरीद कर रखना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड काउंटर। कुछ काउंटर पे मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें से ये एक है। ठीक। खरीदो, रख दो। 4,000 से 6,000 के टारगेट है, समय सिर्फ 2 साल। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है बीएससी के रिजल्ट्स भी आए हैं, और जरा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। जरा पहले रिजल्ट फटाफट एक सरसरी निगाह डालेंगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन वही है ना, सेल ऑन न्यूज़ वाली बात है, रिजल्ट्स में कोई खामी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देख रैली एक तरफा आ चुकी, काफ़ी हद तक सब कुछ फैक्टर इन है, मतलब कह सकते हैं कि भाव के अंदर मुनाफा 61% बढ़ा, रेवेन्यू 85% की ग्रोथ, एक्सपेंसेस 42% बढ़े हैं, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। प्रदीप सर 3900 के आसपास बीएससी, लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या करेंगे अब? जी बिल्कुल जी, देखिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए नो सेल, एंड पीरियडली आपको होल्ड करके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल भी हम लोगों ने जब दोपहर में शो कर रहे थे, उस टाइम पे भी वी डिस्कस्ड कि एटलीस्ट स्टॉक एक बार फिर से री एंट्री जोन मेरे हिसाब से बनेगा 3,250, 3,300। अगर आता है बाय करेंगे, नहीं आएगा बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2,200, 2,300 से मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है, और उससे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो जहां पे 100% का आरओआई मिल रहा है, और अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6 महीना है, तो आपको, मेरे को लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, और डायलॉग एक ही था, जब तक एनएससी को आईपीओ नहीं आएगा, उससे पहले हम बीएससी को बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। वो बोलते 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 2,500 से 4,000 तक हो गया। एनएससी का आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने बाय किया है 2 हफ्ते के लिए, और ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, आपके लिए नहीं है अभी, आपके लिए एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। एक करेक्शन चाहिए, बहुत चल गया है, करेक्शन चाहिए, करेक्शन से यहाँ से इजीली 400-500 पॉइंट का करेक्शन चाहिए, तब जाके फिर से मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। चलिए ठीक, ये बात हो गई बीएससी के बाद ले जाते हैं फटाफट सर एनएसडीएल देख लीजिए। एमसीएक्स हो गया, बीएससी हो गई, एनएसडीएल भी सर जरा एक व्यू आपका जानना चाहेंगे रचित सर। सर वैसे आप देख लीजिए, एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ तब भी आपको कई बार मेरी बजाय प्रदीप भाई का ही नाम याद आ रहा है। तो प्यार वाली जो बात है ना, जो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल रही है। एनएसडीएल की हम बात कर लेते हैं। एनएसडीएल देखिए, ये एक मैमथ है, ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, इंस्टीट्यूशंस की बहुत अच्छी एयूएम ये मैनेज कर रहा है। क्या ये अभी चल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी इसको थोड़ा सा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही जाता हुआ देख पा रहा हूँ मैं।
940 से लेकर 840 की रेंज में। 940 की रेंज को जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि बहुत कंफर्टेबली आपको 1040 और 1040 के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको ये 1160 और 1240 ये तीन लेवल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकलेगा, बट नियर टर्म में कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, एनएसडीएल पे बात हो गई। लास्ट काउंटर ग्रो। अम्बाला मैम फटाफट छोटी टिप्पणी, इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हम लोग हालांकि इस सेगमेंट को समाप्त करने में, और साथ ही आप सबसे एक एक करके मैं नाम एक बार सारे शेयरों को लूँगा और उस पर आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे वो भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रो पे 195 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अगर ये ब्रीच होने के बाद वापस से 180 170 की रेंज में मिले बाय कर लीजिएगा। 150 का स्टॉप लॉस, उसके बाद के जो टारगेट होंगे वो 240 से 300 के होंगे। अभी जिनकी पोजीशन है वही रहे, बाकी फ्रेश एंट्री के लिए 180-70 का वेट कर लीजिए। फ्रेश एंट्री 180 रुपये 70 पैसे पे करनी है मैम। 170 180 से 170 की रेंज। अच्छा 180 रुपये से 170, वाह बहुत शानदार। चलिए ठीक है, 180 रुपये से खरीदना शुरू करना है, 170 रुपये तक खरीदते रहना है, ये मतलब मोटी मोटी बातों का लब्बो लुआब मायने ये है। चलिए जरा फटाफट जो हाँ क्या बोला आपने? लब्बो लुआब मतलब सार, मतलब बातों का पूरा क्रक्स ये है, ये मैम कहना चाह रहे थे। हाँ बड़ी मतलब जो है क्या ही कहा जाए। छोटे शेर ऊंची छलांग में 15 मिनट मैम के तो दे ही दिए थे, अब मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट आपकी हिंदी की जो लेसन्स मैम लेना चाह रही है उसके लिए हम अलग से रख लेंगे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। वीकेंड सबको एवरी वीकेंड में ऐसी दिखती है, थोड़ी सी जॉली मोड में। चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो शेयरों के नाम लेते हैं, आप लोग एक एक करके जरा बताइए इनमें से कौन से शेयर आपको लगते हैं कि अगले हफ्ते लेकर के जाने चाहिए। थर्मैक्स, एमआरपीएल, वोडाफोन, हेक्सावेयर, जीएमआर एयरपोर्ट, कोफोर्ज, एसबीएफसी फाइनेंस, हुडको, अदानी पोर्ट, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क, बीएचईएल, एमसीएक्स, एनएसडीएल, ग्रो, ये हैं शेयर्स। और बार बार रिपीट करने से अच्छा है एक एक करके। माला मैम आप बताइए। मैं इसमें से एनएसडीएल और एनएसडीएल मेरे पास है नहीं, सीडीएसएल आप इंक्लूड कर लो, एक ही जैसे चलते हैं लगभग, और एमसीएक्स को इंक्लूड कर लूंगी। फाइनेंशियल स्टॉक्स दोनों अगर लेना है तो लेकर के जा सकती हैं अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। प्रदीप सर आपका नाम, आप कौन सा शेयर लेके जाना चाहेंगे? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। थर्मैक्स, एमआरपीएल, वोडाफोन, हेक्सावेयर, जीएमआर एयरपोर्ट, कोफोर्ज, एसबीएफसी फाइनेंस, हुडको, अदानी पोर्ट, नेटवर्क, तेजस, बीएचईएल, एमसीएक्स, एनएसडीएल, ग्रो। सर एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें है, ग्रो मैं अभी बाय करना नहीं चाहता, 190 पे आएंगे तो डेफिनेटली बाय करेंगे। बीएससी अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चाहिए। बीएचईएल ऑलरेडी हमने कॉल दिया था, टारगेट अचीव हो गया है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई देंगे। अगर मैं कोफोर्स बोलूँ, आईटी नहीं चल रहा है, एक दो दिन थोड़ा बहुत उछाल में, मैं अभी मेरे फंडामेंटल जो डेस्क है इनके साथ ही बैठा हूँ, तो बोल रहे थे कि कॉल देंगे कि नहीं, मैंने मना कर दिया अभी कोफोर्स में, मैं बाय कॉल नहीं देने वाला अभी, चाहे यहाँ से 5-7% ऊपर ही क्यों ना आ जाए। सो ये है सिचुएशन। तो ऐसा तो अभी आप कुछ लेके नहीं जाएंगे? नहीं वो या तो कुछ कॉल्स में टारगेट अचीव हो गया है, या तो मैं कुछ करेक्शंस के लिए वेट करूंगा। परफेक्ट जगह पे मैं कुछ नहीं लग रहा है। चलिए रचित सर आप कुछ लेके जाएंगे इनमें से? सर मैं येस बैंक लेके चला जाऊंगा, बीएचईएल लेके चला जाऊंगा, आइडिया लेके चला जाऊंगा। लेवल बता दीजिए। येस बैंक लेके जाएंगे और क्या लेके जाएंगे? सर येस बैंक, बीएचईएल, आइडिया, एससीआई, आज आप देखिए मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। सेगमेंट में नहीं, अगले सेगमेंट में बात करेंगे। येस बैंक के लेवल बता दीजिएगा ताकि वो भी। येस बैंक सर 21 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस, 24 रुपए और 27 रुपए के दो टारगेट्स है। कल भी इस पे हमने इन्हीं लेवल्स पे कॉल अपनी इनिशिएट कर ली थी। बीएचईएल लेके चले जाएंगे, आइडिया लेके चले जाएंगे, एनएसडीएल लेके चले जाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त, अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी।